रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। एक शख्स की ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब सियासत खत्म हो चुकी है। वो शख्स अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। बैरूनी नासिर के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का एहतराम करते हैं, मगर फौज को अपनी सियासत से दूर रखें। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के बीच दरारें डाले। फौज और अवाम के दरमियान खला डालने की इजाजत हम आपको नहीं देंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा ये एक जहनी मरीज है, ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है, ये मुनशियात NCP अगवा बराए तावान और बेतहाशा चीज़ों में है। इस शख्स से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियाँ देता है। ये समझता है पाक फौज में जो बंदा है वो गद्दार है। ये समझता है कि इसको सारा इल्म है और बाकी सब गलत हैं। हमें क्लियर है कि इसकी सियासत या इसकी रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। कोई आर्म फोर्सेस या उसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब था। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। असल बयानिया जहनी मरीज देता है। अफगानिस्तान और भारत से सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बयानिए को बढ़ावा देते हैं। भारतीय मीडिया भी फिर इन ट्वीट्स और बयानी को चलाता है। ये पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं कि इन पर बात क्यों नहीं करते। इनके पास एक सूबे की हुकूमत है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खैल के मुताबिक 9 मई के 51 मुकदमात में रियासत काबीना की मंजूरी पर दस्तबरदार होगी। इसके अलावा 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। जमहूरियत और मुज़ाकरात साथ साथ राना सना की बात। जमहूरियत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक उसे कमज़ोर करता है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल में मुलाकातें मुकम्मल तौर पर कानून और इंसाफ के मुताबिक होती हैं। कानून किसी कैदी को ये इजाज़त नहीं देता कि वो जेल में बैठ कर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करे। ये बात इन रिकॉर्ड है कि बानी PTI ने कहा है कि वो हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं। जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात पर आमादा नहीं। बानी PTI की अपनी बहन से मुलाकात में खानदानी मामलात पर गुफ्तगू नहीं हुई। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि तमाम मुलाकातें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसी मुलाकातें जिनसे रियासती अमन व अमान मुतासिर हो उनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात का रास्ता आज भी खुला है। बैरिस्टर दानियाल बोले नो इंतशार, नफरत और जलाओ घेराव की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। पार्लिमानी सेक्रेटरी तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि जेल के अंदर या बाहर बैठकर इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत मुखालिफ बयानात और ट्वीट्स किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। फैमिली अपने ज़ाती मसाइल तक बात करे, सियासी मुदाखलत नामुनासिब है। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। हमने कभी हमले और धरने जैसे पैगामात की तायद नहीं की। इंतशार फैलाने वालों के लिए सियासी अमल में कोई जगह नहीं। बानी PTI के गम जाने कब होंगे कम। बानी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएं, फिर देखें क्या होता है। अलीमा खान ने कहा कि पंजाब असम्बली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बयान पर पंजाब असम्बली ने बड़ा मिली फरीजा अदा कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। मतन में कहा गया है कि यह ऐवान वजीर आजम की जानिब से फील्ड मार्शल के लिए है।
बानी पीटीआई के गम जाने कब होंगे कम। बानी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएं, फिर देखिए क्या होता है। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बानी को अब टॉर्चर किया जा रहा है। बानी पीटीआई अवाम की आवाज है, आवाम की आवाज को बंद करना चाह रहे हैं। बानी ने कहा कि मैं फिरौनियत के आगे नहीं झुकूंगा, हम भी नहीं झुकेंगे। बहन नौरीन नियाजी पर तशद्दुद किया गया, हम भी आराम से घर बैठ सकते हैं, हमारा भाई पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है। नसीहत करते हैं, वक्त आ गया है, अब अवाम भी खड़े हो जाएं। जब रुकेगी दहशतगर्दी तब खुलेगी सरहद। अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की रोकथाम की पुख्ता यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि सिर्फ टीटीपी या टीटीए मसला नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे। सरहद की बंदिश के तनाजुर को इसी हकीकत में समझा जाए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अवाम से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, वो हमारे भी बहन भाई हैं। बॉर्डर बंदिश के सिक्योरिटी असबाब हैं। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मजबूत रहा। बॉर्डर पॉलिसी का ताल्लुक अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली ताउन से है। अफगान हुकूमत की यकीन दहानी करवाई गई है कि दहशतगर्द पर पुरतशद्दुद अनासिर पाकिस्तान में दाखिल नहीं होंगे। बोझ बने अफगान केपीके परेशान। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन का दबाव खैबर पख्तूनख्वा में मईशत को मुतासिर करने लगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मौजूदगी के बायस सूबे में वसाइल पर बोझ बढ़ गया। आलमी जरीदा योशिया यूरियो के मुताबिक तकरीबन 17 लाख गैर दस्तावेजी अफगान और 13 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान के मकानात, सेहत, तालीम और रोजगार के शोबों को मुतासिर किया। साउथ एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद अफगान ताजिर टैक्स अदा किए बगैर दौलतमंद हो गए, जिससे पाकिस्तान की रेवेन्यू वसूली मुतासिर हुई। अफगान मुहाजिरीन के कुदरती वसाइल के हद से ज्यादा इस्तेमाल से संगीन माहौलियाती मसाइल में इजाफा हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि विफाक की मुश्किलात हम सब की मुश्किलात हैं। हम विफाक के लिए टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं। 18वीं तरमीम के बाद हम साबित कर चुके हैं कि हम विफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। पिछला वजीर आजम शहर शहर जाकर कहता था कि विफाक दिवालिया हो चुका है। कुछ वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। हम विफाक की मुश्किलात समझते हैं। सिंध हुकूमत सेहत की सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अपने मंशूर के मुताबिक मेयारी इलाज सूबे तक पहुँचाएंगे। साइबर नाइफ का महंगा तरीन इलाज कराची में मुफ्त होता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर की मुलाकात। सरमायाकारी, मईशत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने सिंध में सरमायाकारी के इम्कानात पर इजहार दिलचस्पी किया। वज़ीर आला सिंध की वाटर मैनेजमेंट और ज़राअत में सरमायाकारी पर ऑस्ट्रेलियन सरमायाकारों की पेशकश। कहा कि सिंध हुकूमत वाटर मैनेजमेंट पर काम कर रही है। हम ऐसी फसलें मुतारिफ कराना चाहते हैं जो कम पानी में उगाई जा सकें। हमें ट्रैफिक के निज़ाम को मिलकर ठीक करना है। हम अपोजिशन और अवाम के सामने जवाबदेह हैं। अपोजिशन को दावत देते हैं कि हमें मशवरा दे। शौर्जिल नामिमन की सिंध असम्बली में गुफ्तगू। कहा हर इलाके में बसें चलाएंगे, चाहे वो वोटर किसी का भी हो। जबकि लतीफाबाद गाड़ी खाता से बस चलाएंगे। ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए केस टू केस जायजा लेना होगा। हमें खुद को सिविल लाइंस डिक्लेयर करना है। सिंध असम्बली के सिंध लेटर्स एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट्स तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर क़ानून ज़ियाउल हसन लंजवार ने तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। कहा तरमीम के बाद विरासती सर्टिफिकेट के इजरा का तरीक़ाकार तब्दील होगा। पहले ये सर्टिफिकेट सेशन जज जारी करता था, जबकि अब ये नादरा के जरिए जारी किया जाएगा, जिससे शहरियों को तेज तर और आसान तरीक़ाकार मैसर आएगा। ऐवान ने बिल की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 3 मुआहदों पर दस्तखत हुए। ML1 कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए $10 मिलियन के प्रोजेक्ट
रेजिडेंस फाइनेंसिंग पर दस्तखत किए गए, जबकि कोयटा बस रैपिड ट्रांजिट के लिए $3.8 मिलियन के प्रोजेक्ट रेजिडेंस फाइनेंसिंग और बलूचिस्तान वाटर रिजर्व डेवलपमेंट सेक्टर मंसूबे के लिए $48 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान दुनिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन का एक मौसर मॉडल बन सकता है। बिलाल बिन साकिब, चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी का 22 ब्लॉकचेन वीक दुबई में खिताब। कहा, पाकिस्तान जैसे उभरते हुए ममालिक के लिए वर्चुअल ईस्ट की रेगुलेशन मुआशी तरक्की की कुंजी है। पाकिस्तान के स्टेबल कॉइन और डेटा पॉइंट्स केस स्टडीज आलमी सतह पर रहनुमाई बन सकते हैं। दुबई और अबू ज़हबी के आलमी फोरम्स पर नुमाइंदगी पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। पाकिस्तान की फ़आल शिरकत से वर्चुअल ईस्ट के शोबे में बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। 23वां फार्मा एशिया नुमाइश और कॉन्फ्रेंस का कामयाबी से खिताम पजीर। SIFC की बदौलत नुमाइश में शिरकत की रिकॉर्ड तोड़ शिरकत और शानदार कारोबारी मुआहदों ने तारीख रकम कर दी। 3 रोज़ा नुमाइश में 27,000 से जायद फार्मा इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स ने शिरकत की। नुमाइश ने $170 मिलियन से जायद के कारोबारी मुआहदे और सरमायाकारी के मौके पैदा किए। 10 ममालिक से 200 से जायद गैर मुल्की नुमाइश के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। नुमाइश में चीन, इटली, तुर्किया, स्विट्जरलैंड और स्पेन की कंपनियां जदीद मसनूआत के साथ शरीक हुई। मुसलसल कमी के बाद सोने की फिर ऊंची उड़ान। फी तोला 3,000 रुपए महंगा। सोने की फी तोला कीमत 4,44,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,572 रुपए बढ़ी। 10 ग्राम सोने का भाव 3,81,054 रुपए है। पाकिस्तान में पहला निजी शोबा ड्रोन टेक एक्सपो नस्ब पे जदीद बगैर पायलट तैयारे UAS टेक्नोलॉजीज की नुमाइश का इनेकाद। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रोन टेक एक्स के ताउन से पाकिस्तान के पहले निजी शोबे का एक्सपो और UAS काउंटर UAS टेक्नोलॉजीज पर सेमिनार का इनेकाद वजारत दिफाई पैदावार और DEPO के इश्तराक से 3 और 4 दिसंबर को नस्ट कैंपस इस्लामाबाद में हुआ। इफ्तिताही तकरीबन 50 से जायद कंपनियों ने शिरकत की। कराची ब्लूज ने पाकिस्तान का प्रीमियर फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में कराची ब्लूज ने दिफाई चैंपियन सियालकोट को 218 रन से शिकस्त दी। कराची ने सियालकोट को 533 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में सियालकोट की पूरी टीम 314 रन बनाकर आउट हो गई। ICC ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तानी बैटर फ़खर जमान पर जुर्माना आयद कर दिया। फ़खर जमान पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। फ़खर जमान को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया, जबकि सैमुल की सीरीज के फाइनल में फ़खर जमान आउट होने के बाद एम्पायर्स के फैसले पर उनके साथ तवील बहस करते दिखाई दिए थे। और PSL ने नए रिकॉर्ड्स बना लिए। बढ़ती हुई मकबूलियत ने भारत में भी झंडे गाड़ दिए। 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की फहरिस्त में जगह बना ली। जारी करदा फहरिस्त में IPL पहले, एशिया कप दूसरे और सुपर लीग 7वें नंबर पर मौजूद।